प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज फिर हम कक्षा 10 की गणित में द्विघात समीकरण पर चर्चा करते हैं। इसके पहले द्विघात समीकरण में हम द्विघात समीकरण का विविधकर, द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण, यह सब बताए थे। अब देखिए, द्विघात समीकरण में हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण x² - 2x + 3 = 0 दिया हुआ है के मूल अल्फा और बीटा हैं। क्योंकि यह द्विघात समीकरण है तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। यदि मूल उसका नहीं दिया हुआ है तो प्रश्न को हल करने के लिए उस द्विघात समीकरण के मूल को हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक द्विघात समीकरण x² - 2x + 3 = 0 दिया हुआ है, जिसके मूल जो है अल्फा और बीटा है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो α² + β² का मान बताइए कितना होगा। फिर उसी तरह आ सकता है α² + β² प्लस अल्फा बीटा का मान कितना होगा। उसी तरह दे सकता है α³ + β³ का मान कितना होगा। तो ऐसे देता है मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम कैसे इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण दिया है x² - 2x + 3 = 0, और इसको जो है समीकरण 1 मान लेंगे और लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 के मूल अल्फा और बीटा हैं, यानी यहाँ पर द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो जब मूल दिया रहता है तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के माध्यम से हम उसके मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो बताए थे कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहां पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया मूलों का योगफल। इधर यह हो जाएगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यह हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक -2 है और यहाँ पर माइनस होता भी है, तो यह 2 हो जाएगा, और x² का गुणांक जो है 1 है, तो बराबर यह 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया कि मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी यह 3/1 बराबर 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया है उसके माध्यम से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करते हैं। तब इसके बाद जिसका मान ज्ञात करना होता है, जैसे नंबर 1 में है α² + β²। अब इस α² + β² का मान ज्ञात करने के लिए इस α² + β² को इस प्रकार लिखेंगे कि वह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में आ जाए। तो हम जानते हैं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यह 2ab इधर आ जाएगा तो -2ab। तो इसके माध्यम से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब मान रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 2 है, तो यहां पर 2 का वर्ग माइनस यह 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 -6 बराबर यह हो गया -2। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान जो है -2 हो गया। उसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यह हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। अब ध्यान देंगे क्योंकि यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है तो -2 अल्फा बीटा लिखा गया है, लेकिन यहां पर प्लस अल्फा बीटा पहले से दिया है इसलिए माइनस अल्फा बीटा होगा। अब यह हो जाएगा आपका 2 का वर्ग -3 हो जाएगा, 4 ऋण 3 बराबर 1। उसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसका मान ज्ञात करेंगे तो यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसा है, तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा। अब ब्रैकेट में यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, तो यह 2 का घन हो जाएगा -3 गुणे इसका मान जो है 3 है और इसका मान 2 है, 2 का घन हो जाएगा 8 और यह 3 3 9 गुना 18 बराबर -10। इस प्रकार जो है यदि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसका मूल अल्फा और बीटा है, तो उस अल्फा और बीटा के माध्यम से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, या अल्फा के रूप में जो कुछ भी दिया रहेगा हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अल्फा और बीटा दिया है पहले उससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करते हैं, फिर जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिखते हैं। लिखने के बाद मान को उसमें रख देते हैं और इस प्रकार जो है उनका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन द्विघात समीकरण से आते हैं कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा धन 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, अब लिखेंगे यहां पर दिया गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण जो दिया है 2x² - 5x धन 3 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो जब अल्फा और बीटा है तो यह अल्फा प्लस बीटा बराबर यह हो जाएगा आपका -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो यह हो जाएगा आपका 5/2 और अल्फा इंटू बीटा का मतलब यह हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक, तो यह 3/2 हो जाएगा। इसलिए 1/अल्फा धन 1/बीटा बराबर, यानी इसका मान ज्ञात करना है तो तिर्यक गुणा कर देंगे
तो यह हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों का मतलब एक ही है, तो यह हो जाएगा आपका 5/2 और यह अल्फा इंटू बीटा, तो यह 3/2, 2 से यह 2 जो है कट जाएगा, आ जाएगा आपका 5/3। तो इस तरह जो है हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।